चलिए हम फिगर बता दें तुम्हें। पढ़ा है। नहीं पढ़ा। Is not for young, die not for the young, will not for want, sacrifice land. ये नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? नहीं। अब तो बहुत बढ़िया है। यही तो रखा हुआ है। अब पढ़ा। चलो सुनो, तो नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। मम्मा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। लेकिन क्वेश्चन टैग को शुरू करने से पहले चलो ध्यान दो। हाँ चलो डाल दो क्वेश्चन टैग। प्रीपोजिशन। क्वेश्चन टैग पढ़ो। प्रीपोजिशन में पढ़ाऊंगा, साफ पढ़ाऊंगा, टेंशन क्या ले। हमें पता है तुम बेच में पढ़ा। क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग देखो, सही कली को बताओ हिंदी। क्वेश्चन टैग पहले सुन लो। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन टैग होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ क्या होता है क्वेश्चन टैग, बताओ। अगर मैं इसकी बात करूं, क्वेश्चन टैग की है, बात नहीं करोगे कोई भी। अगर मैं क्वेश्चन टैग की बात करूं तो क्वेश्चन टैग एक छोटा सा, एक स्मॉल सा, एक क्यूट सा एक क्वेश्चन होता है। समझ आ गई बात? एक छोटा सा क्वेश्चन। जैसे इसका हिंदी अर्थ की बात करूं तो इसका हिंदी अर्थ होता है ना। क्या होता है ना? है ना? क्या होता है ना? समझ आ गई बात? इसका हिंदी अर्थ क्या होता है ना। बहुत बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, ठीक है ना? समझ आ गई बात? सुनो ध्यान से देख लो, बोर्ड पे देखो तुम लोग। क्या होता है जब हम किसी भी बात को करते हैं वो उसके अंत में हम एक बात, छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे मैंने बोला तुमने खाना खाया है ना, कहते ना, कहते कि नहीं कहते? तो मैंने क्या बोला, तुमने खाना खाया है ना। तो एक बात सुनो, यहां तक तो ठीक था, सुनो ध्यान से, यहां तक तो ठीक था, तुमने खाना खाया है ना। सुनो ध्यान से, यहां तक ये क्वेश्चन नहीं है, सीधी बात है, तुमने खाना खाया, बात सही है, तुमने खाना खाया। तुम बोलोगे हाँ तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? है ना मतलब क्वेश्चन बन जाएगा, सीधी सी तो बात है। तो मतलब इतना वर्ड जोड़ने पर ही क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन जाता है। समझ आएगी बात? और इसी इतने छोटे से वर्ड को क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग मतलब टैग, ठीक है ना? मतलब क्वेश्चन टैग मतलब एक प्रकार से क्या होता है, एक उसको दर्शा देना, ठीक है ना? दर्शाना, ठीक है ना? जैसे मान लो कहीं तो बात सुना होगा तुमने कि इसकी टैगलाइन ये है, इसकी टैगलाइन ये है। तो टैग मतलब छोटा सा दर्शाना चीज, ठीक है? किसी भी बात को दर्शाना, ठीक है ना? समझ आ रही बात? ठीक। तो क्वेश्चन टैग का मतलब ही यही होता है, थोड़ी सी किसी बात को दर्शा देना, ठीक है ना? तो जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन टैग की, किसकी बात करूं? क्वेश्चन टैग की। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसको, तो क्वेश्चन टैग का हिंदी अर्थ क्वेश्चन टैग का हिंदी अर्थ है ना होता है ना होता है। क्वेश्चन टैग का हिंदी अर्थ है ना होता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना? पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, यदि मैं इसको थोड़ी सी बात बोलूं तो किसी भी बात को कहने के बाद एक छोटा सा सवाल होता है। किसी भी बात को कहने के बाद
बाद एक छोटा सा प्रश्न होता है, एक छोटा सा प्रश्न होता है, एक छोटा सा प्रश्न होता है, एक छोटा सा प्रश्न होता है। समझ आने बात? क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक छोटा सा प्रश्न होता है एक वाक्य के बाद, ठीक है ना, किसी बात को कहने के बाद। समझ आ गई बात? किसी बात को कहने के बाद, यानी किसी वाक्य के आगे आने वाला एक छोटा सा प्रश्न होता है क्या? क्वेश्चन टैग। ध्यान से समझो, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा ही, जैसे मैं लिखता राम वर्क्स हार्ड, राम वर्क्स हार्ड, ठीक है ना। तो राम वर्क्स हार्ड, राम वर्क्स हार्ड, हाँ, राम वर्क्स हार्ड। अब मैंने लिखा राम वर्क्स हार्ड, मतलब राम कठिन काम करता है। क्या हो गया? राम कठिन काम करता है। तो इसका अब क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? डजंट ही। क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग? डजंट ही बनेगा। क्या बनेगा? डजंट ही। और वो भी फुल स्टॉप हटा देंगे और ऐसा। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहने, तो दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ राम वर्क्स हार्ड, कॉमा लगा के डजंट ही, डजंट ही। राम वर्क्स हार्ड, सही जो हो क्या सही से वो पॉजिटिव रसूल नेगेटिव बना दे। बिल्कुल सही जवाब। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। समझ आ रही बात? तो ये हो जाता हमारा राम वर्क्स हार्ड डजंट ही। अब ऐसे ही तो हम बनाएंगे, इसके नियम भी देखेंगे, है कि नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसका नियम? तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग। रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग, मतलब हम क्वेश्चन टैग को बनाते कैसे हैं। समझ आ गई बात? तो पहला नियम क्या? पहला नियम क्या होता है क्वेश्चन टैग बनाने का? कि वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में हो। मतलब क्या है? जो हमारे पास सेंटेंस है और जो क्वेश्चन टैग है वो एक ही टेंस में होना चाहिए। बस समझ आया? ठीक, ये लिखा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला रूल लिखेंगे हम क्या? सेंटेंस और क्वेश्चन टैग सेंटेंस और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना जरूरी है। एक ही टेंस में होना जरूरी है या होना चाहिए? में होना चाहिए, ठीक है ना। सेंटेंस और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए, ये बात पता है? एग्जांपल, ठीक है ना। एग्जांपल ऊपर ही तो लिखा है, जैसे ये देखो, ये लिखा ऊपर ही तो लिखा है। जैसे राम वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट का है तो उसमें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगी। अच्छा ठीक है, समझ आ गया? सीधी बात है, तुमको कुछ नहीं करना है इसमें, ज्यादा दिमाग, ज्यादा मंत्र नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं, सीधी बात है। ये लिखा है तो तुमको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिख देना और खत्म। और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। बस सबसे सरल टॉपिक क्वेश्चन टैग। हाँ, किसी का आ जाए, कोई सा भी टेंस आ जाए, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, कोई लेना देना अपन को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से मतलब होता है ज्यादातर, ठीक है ना। जो राम कठिन कार्य करता है ना। हाँ, राम कठिन कार्य करता है ना, ठीक है ना। है? जैसे एक और, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, मतलब अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा, ये बात याद रखना। तो लिख लो, यदि
सेंटेंस पॉजिटिव होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ऐसा देखो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ये बात समझ आती कि नहीं आती? ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड, अब मैं यदि बात करूं इसकी, तो इसकी क्वेश्चन टैग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली देखा जाए क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज करते हैं, इस बात याद रखना। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। जैसे मान लो राम है, यहाँ तो ना वैसे यहाँ रखते हैं बोर्ड पर, जैसे राम है, तो मुझे एक बात बताओ, राम यहाँ पे राम का यूज क्यों नहीं किया है ना? यहाँ पे राम का क्या हो जाएगा? ही। मान लो सीता होती तो सीता का क्या हो जाता? सी। कुछ भी हो, नाम के लिए ही सी आएगा, या तो स्त्रीलिंग हो गया पुल्लिंग, मतलब या समझ आ गया भाई। अगर राम की जगह यू हो तो यू का यू आता, यू का यू आता, जैसे दे होता तो दे आता वहां पर, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज होता है। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज होता है, प्रोनाउन का यूज होता है, प्रोनाउन का यूज होता है। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज होता है, ये बात समझ आ रही? क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद एक और आगे यदि मैं बात करूं तो ज्यादातर जो क्वेश्चन टैग होता है ना, तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप, जैसे डजंट, डज नॉट नहीं लिखेंगे, डजंट ही लिखेंगे। समझ आ गई बात? डजंट, समझ आ गई बात? तो यही तो हम क्या लिखेंगे? अगला नियम लिखेंगे हम लोग। अगला नियम क्या है हमारा? अगला नियम हमारा ये है कि हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होता है, बात समझ आ रही? ठीक है कि नहीं आ रही? तो हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना कि नहीं? एम नोट को क्या लिखते हैं क्वेश्चन टैग में? आरएंट लिखते हैं। जैसे मान लो हमको एम नोट लिखना है ना? तो एम नोट नहीं लिखते, उसको आरएंट बोलते हैं, आरएंट, आरएंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरएंट, ARENT, ऐसे आरएंट लिखेंगे। बताओ समझ आ रहा? किसको? एम नोट तो लिखा ना, ठीक है ना? जैसे डिडंट हो गया, हैवंट हो गया, वॉन्ट हो गया, तो सब क्या है? क्वेश्चन टैग को एक प्रकार से। अब एक बात सुनो, ये मैंने बता दिया है, एक बात सुनो, क्वेश्चन टैग में इससे बेसिकली
जैसे मैंने बात की हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होता है, ठीक। तो ये 4 मेन फॉर्मूले मतलब एक प्रकार से मेन रूल्स होते हैं इसको बनाने के। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देखता हूँ, क्या देखता हूँ, कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ, कुछ एग्जांपल बनाते हैं हम लोग, क्या बनेगा। जैसे मैंने लिखा समथिंग इज मिसिंग, एक एग्जांपल है समथिंग इज मिसिंग, बताओ समथिंग इज मिसिंग क्या बनेगा इसका। समथिंग इज मिसिंग मतलब कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ छूटा हुआ लग रहा है कि नहीं। कुछ समथिंग है, कुछ मतलब कुछ मिसिंग मतलब छूटा हुआ लग रहा है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ जल्दी बताओ फटाफट। एजेंट तो आना ही है, बिल्कुल पॉजिटिव, लेकिन समथिंग के लिए क्या समथिंग कुछ होता है नहीं, मूवी बोलता समथिंग है ना। तो समथिंग मतलब कुछ मिसिंग हो रहा है, क्या कुछ मिसिंग हो रहा है। तो क्या मिसिंग हो रहा है, इट। समथिंग इट क्यों, मुझे एक बात बताओ, समथिंग यूज कहाँ करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई प्रोनाउन है, जैसे मान लो नेम है, तो नेम के लिए तो हमारे पास नाम ही होता, नाम होता कि नहीं होता, होता ना। अब जैसे मान लो कोई जगह है, तो जगह के लिए भी नाम यूज होता है ना, कि नहीं होता, होता ना। जैसे कोई जैसे यू है, बी है, दे है, तो उनके लिए भी प्रोनाउन ही यूज होता है। कोई व्यक्ति लिविंग चीज के लिए तो उसका कुछ ना कुछ यूज होगा ना, चाहे प्रोनाउन हो चाहे तुम्हारा नाम हो, है ना। तो लेकिन यहाँ पे समथिंग है, तो समथिंग मतलब क्या है, यहाँ पे अवश्य नॉन लिविंग चीज है नॉन लिविंग चीज। और हमको पता है नॉन लिविंग चीज के लिए क्या प्रोनाउन होता है, इट। तो इट क्या हो जाएगा, इजंट इट क्या हो जाएगा, इजंट इट। यही हमारा आंसर है। तो बना लो फिर, इसको बना लो समथिंग इज मिसिंग कॉमा लगाओ, इजंट इट, ठीक है ना, इजंट इट, ये आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है ना। समथिंग इज मिसिंग इजंट, ठीक, इजंट इट। बोलो बात बनी कि नहीं बनी। अगला एग्जांपल बताऊं, जैसे everyone has come, everyone has come, क्या बनेगा इसका, everyone has come। अब एक बात बताओ, everyone प्रत्येक एक, है ना। everyone का मतलब क्या होता है, प्रत्येक एक। और प्रत्येक एक मतलब ये क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है कि नहीं, इतनी तो बात समझते हो ना, है ना। सुनो ध्यान से, लेकिन सिंगुलर तो है, या अब सिंगुलर है या प्लूरल है, इसी पे हमको डिस्कस करना। ये चीज सिंगुलर है या प्लूरल है, तुम लोग क्या सोचते हो, क्या है, तुम लोग भी सोचते सिंगुलर है। प्रत्येक एक, वो तो मुझे भी दिख रहा है प्रत्येक एक, लेकिन सुनो ध्यान से, जैसे यहाँ पे everyone has come, है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, every मतलब प्रत्येक, है ना, इसका मतलब एक है कि नहीं, प्रत्येक एक यानी प्रत्येक वन हैज कम। सुनना थोड़ा ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, अगर प्रत्येक एक है तो इसके लिए क्या होगा, हैजंट इट होगा, वो हैजंट ही होगा। एवरीवन मतलब यहाँ पे व्यक्ति की बात होगी कि नहीं, लिविंग की बात होगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि यदि यहाँ पे हैजंट
एजेंट ऐसे ही होता है, कैसा होता है बताओ, ऑन एंटी कैसा होता है एजेंट, कैसे लिखते, ऐसा लिखते या फिर ऐसा लिखते, यही बता दो चलो, ऐसा लिखते हैं, कैसा लग रहा है? बोलो कैसा लिखते तुम लोग बताओ, या दोनों गलत हैं? अरे दोनों ही गलत हैं? ये गलत है या ये गलत, बताओ तुम लोग बताओ जल्दी सोच सही लो। होगा, सही है। हैं? दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। इसलिए दोनों गलत हैं क्योंकि यहाँ पे सही होता है एजेंट। तो सही जो तो लिखो ई नहीं लिखा ना, नीचे को गई कहाँ ये दूर नहीं है थोड़ा सा, ये दूर नहीं है थोड़ा सा, दो ही लो तो सही। ठीक है ना। तो अब बात यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जैसे हेजेंट है, क्या है हेजेंट है, तो हेजेंट तो है, अब हेजेंट ही आएगा या हेजेंट दे आएगा, तुम क्या दे सोचते हो? सारी दे हमने क्या आएगा दे, क्यों, ताकि सारी होता है कौन एक है, एक व्यक्ति तो है नहीं वहां पे, बहुत सारे व्यक्ति है ना, तो यहाँ पे लिख लो क्या एजेंट दे, क्या लिख लो एजेंट कम एजेंट 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 दे, एजेंट दे, यहाँ आओ है ना, यहाँ आ प्रत्येक मतलब हम बोलते हैं ना प्रत्येक इधर आओ, ऐसा बोलते हैं ना, इस प्रकार से। जैसे एक और सेंटेंस लेता हूं मैं, क्या ले लूं क्या ले लूं, हाँ लीजिए सर 1 2 3 लेकिन थोड़ा समस्या है, अभी भी समस्या है यहाँ पे, अभी भी समस्या है। जब यहाँ पे दे आएगा तो यहाँ पे हैवेंट आ जाएगा, हैवेंट, ठीक है ना, हैवेंट आ जाएगा यहाँ पे, कितने सारी यहाँ पे क्यों सिंगुलर से, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज होगी ना हमारी, हैवेंट है ना, वो थोड़ा अपन ने ध्यान नहीं दे पाया, ठीक, क्यों प्लूरल है ना इसलिए हैवेंट आएगा, समझना ध्यान से, ठीक है, हैजेंट भी है अभी तक अरे ओके सर मैंने उसे है ना, ये है ना एवरीवन हैज कम तो हैवेंट ए दे, ठीक, ये बात ध्यान रखना, क्यों यहाँ पे दे है ना, जिस सब चाहिए सिंगुलर है एवरीवन एवरीवन यही से है ये बात समझ आ रही। एक और बताओ, none of your friends like her, none of your friends likes her, none of, क्या बोला मैंने, none of none of your friends, none what is this none, none none of, none of ऐसे लिखते हैं ना नाम को, है ना, सारी नॉन वेज none of your friends likes likes none of her likes her, none of your friends likes her, है ना, यही बात है ना। तो अब क्या होगा, हमारे फ्रेंड उसको क्या होगा, अच्छी नहीं है कैसा बैठो नहीं, नहीं नहीं सारी में नेगेटिव तो पहले सारी में हैं? हमारे व्यक्ति नेगेटिव तो पहले से नेगेटिव तो है ही क्योंकि नन की बात हो रही है ना, मतलब नेगेटिव तो है ही, तो नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन टैग कैसे बनना है, कैसे बनना है, कैसा, your friend like her doesn't it our doesn't he डच, ये बताओ पहले तो डच सिंगुलर होता है प्लूरल होता सारी है, सिंगुलर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर यहाँ पे and plural तो डू आना ना, our तो क्या आएगा बताओ, don't किधर है सही प्लूरल क्या आएगा, क्या आएगा, don't था हैं, सही प्लूरल है plural ये your none of your friends बार- likes her, वर्ब के संगे इस का लगा यहाँ सारी यहाँ friend का अब सुनो ध्यान से, जब प्लूरल है तो वर्ब में इसका your friends, अरे योर तो सिंगुलर ही your friends, सिंगुलर ही हो सही योर तो ये और सिंगुलर होता तो कि प्लूरल होता है, सिंगुलर सिंगुलर होता है, योर सिंगुलर होता है, अच्छा सिंगुलर के योर के संगे सिंगुलर वर्ब वाली है
सुनो ध्यान से, तुम बहुत अच्छे हो फिर तो। ठीक है ना, मतलब यू के साथ डज लगा दूं है तो अच्छा रहेगा। यू के संगे का लगा डाई तो लगा। अरे यार तुम भी ना, यू के संगे डाई लगा यू। देखो ध्यान से, योर फ्रेंड्स लाइक्स हर। सर ये हमें जो ठीक है ना, बताओ, हाँ देखो सर ये फ्रेंड में एस लगो, लाइक में दो जगह एक्स एस। अरे सुन तो लो भाई, तो मैं बात कर रहा हूँ, क्या काय की बात कर रहा हूँ। जैसे नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स, ठीक है ना, हर, समझना ध्यान से कि नहीं आ रही बस, ठीक है ना। लाइक्स हर मतलब आपका फ्रेंड उसे लाइक्स नहीं करता है, नहीं करता है आपके फ्रेंड्स, ठीक है ना। लाइक नहीं करता मतलब कभी नहीं, नन मतलब कभी नहीं लाइक करेगा, ठीक है ना। तो मतलब इसका सीधा ये है कि इसका जो बनेगा तो इसके अनुसार बनेगा, हाँ सब्जेक्ट के। ठीक है ना, सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। तो दे मतलब आपके फ्रेंड्स उसको कभी पसंद नहीं करते, दे फ्रेंड्स, कभी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, या कभी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डू आ जाएगा, तो डू दे आ जाएगा। बे मतलब यू का बे हो जाएगा, हाउ डू, ठीक है ना, डू दे। क्वेश्चन क्या है? नॉन, आप सर आप क्या डू दे, सर फ्रेंड में एस लगो, फिर दो जगह एस कैसे। अरे यार तुम्हारी समझ में अभी भी नहीं आ रही। सर ये आ तो रही है, हाँ, लेकिन बता दो ये एस। तो इसी वजह से तो है ना ये, ठीक है ना। जैसे नन ऑफ योर मतलब आपका, एक प्रकार से ये देखो, इस चीज को देखो तुम, ठीक है ना, समझ आ रही बात। फ्रेंड्स लाइक्स हर, ठीक, तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पसंद करना, ठीक है ना, पसंद करना। लाइक मींस क्या होता है, पसंद करना ही तो होता है ना, ठीक, पसंद करते मतलब किसे, उसे, ठीक। तो यहाँ पे इसीलिए तो मतलब यहाँ पे क्या, मतलब यहाँ पे आपके फ्रेंड्स, ठीक है ना, इस वजह से। अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल और लिखो, अच्छा, नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग हैज हैपेंड, ठीक है ना, नथिंग हैज हैपेंड। क्या बनेगा इसका, नथिंग हैज हैपेंड मतलब एक नेगेटिव तो है ही। बताओ, बोल। नथिंग हैज हैपेंड, ये भावना होता है पास्ट में। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो क्या लगाएगा, हैज इट, ठीक है ना, हैज इट, सही है, हैज इट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, क्वेश्चन टैग खत्म। कितना ही है इसमें। चला जाओ। चलो इसके रूल्स देख लें यार, इसके रूल्स है बहुत ज्यादा, ठीक है।